नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एक्सप्लेन में, जहां हम सीखते हैं मुश्किल चीज़ों को बड़े ही आसान तरीके से। मैं हूं आकाश और आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 365 के सबसे पावरफुल लुकअप फंक्शन एक्स लुकअप के बारे में। ये वी लुकअप से भी ज़्यादा पावरफुल है, ये इंडेक्स मैच लुकअप से भी ज़्यादा पावरफुल है, एच लुकअप से भी पावरफुल है। दरअसल ये जितने भी लुकअप फंक्शन हैं उन सबको कंबाइन करके एक लुकअप फंक्शन बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में, जिसका नाम है एक्स लुकअप। तो बिना देरी के हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं एक्स लुकअप को अप्लाई करना। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक्स लुकअप को प्रैक्टिस कहाँ से करूँगा, मुझे ऑफिस 365 को परचेज़ करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि आप ऑफिस 365 को बिना पैसे खर्च किए अपने सिस्टम में कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप एक्स लुकअप को किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर फाइल का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी देना चाहता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है इजी एक्सप्लेन नाम से, जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। अब बिना देरी के चलते हैं हम अपने वीडियो के ऊपर और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्स लुकअप जो है वो जितने भी दूसरे लुकअप फंक्शंस हैं उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके पीछे एक छोटा सा कॉमन सेंस है, एक छोटा सा लॉजिक है जो कि मैंने नोटिस किया है। अगर आपको लगता है कि आपने भी वही नोटिस किया है, अगर आप मेरी बात से एग्री हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बात से एग्री हैं या नहीं हैं। अब वो कॉमन सेंस क्या है कि जब भी आप एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं, उस फंक्शन के अंदर जितने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होंगे वो फंक्शन उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक्स लुकअप को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ठीक है। मैं एक्स लुकअप को एक्टिवेट करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आर्ग्यूमेंट्स हैं। इकलौता ऐसा फंक्शन है लुकअप फंक्शन जिसके अंदर 6 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप वी लुकअप लिखेंगे तो वी लुकअप के अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं। एच लुकअप में भी 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं इंडेक्स और मैच फंक्शन की, वो दोनों अलग अलग फंक्शन है और हर एक फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट है। तो हम इंडेक्स के 3 आर्ग्यूमेंट मिला करके और मैच के 3 आर्ग्यूमेंट्स मिला करके एक नया फंक्शन बनाते हैं इंडेक्स और मैच। तो मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि एक्स लुकअप इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा लिया है मैंने, एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मैंने कोई एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे इन पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड्स की सैलरी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स लुकअप, उसके बाद वो मुझसे पूछता है लुकअप वैल्यू। मैं इसको बहुत कॉमन लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आपको ढूंढना क्या है। जैसे मुझे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड को ढूंढना है, ठीक है, तो मैं इस एम्प्लॉय कोड को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, उसके बाद मुझे कॉमा लिखना है। कॉमा लिखने के बाद वो मुझसे पूछता है लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब ये होता है एक्स लुकअप के केस में कि कौन सी लाइन में ढूंढना है, ठीक है। कौन सी लाइन में ढूंढना है, ये वाली लाइन में ढूंढना है, इस वाली सेल रेंज में ढूंढना है। तो मैंने ये पूरी की पूरी सेल रेंज सेलेक्ट कर ली, या फिर आप पूरी की पूरी इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कॉमा लिखना है। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि रिटर्न एरे, यानी कि अगर इसको एक्स लुकअप को ये एम्प्लॉय कोड इस लाइन में मिल गया तो इसे क्या लेकर के आना है। मेरे केस में मुझे सैलरी लेकर के आनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस सैलरी वाली पूरी की पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड की उस सेल रेंज में से, उस लाइन में से वो सैलरी ला करके दे देगा। दैट्स इट। आपको यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट ही लगाने हैं। ढूंढना क्या है, कॉमा, कहाँ ढूंढना है, कॉमा, अगर मिल गया तो क्या लेकर के आना है। बस सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट लगाने हैं। उसके बाद वाले आर्ग्यूमेंट्स आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। मैंने 3 आर्ग्यूमेंट लगाने के बाद जैसे ही ब्रैकेट क्लोज कर एंटर कर दिया तो उसने ऑटोमेटिकली वैल्यू फाइंड आउट करके दे दी। अब इसे दोबारा समझते हैं। हम ये लिखेंगे इक्वल्स टू एक्स लुकअप, क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है साहब। कौन सी लाइन में ढूंढना है, इस लाइन में ढूंढना है। अच्छा, अगर एक्स लुकअप को ये एम्प्लॉय कोड इस लाइन में मिल गया तो क्या लेकर के आना है, सैलरी लेकर के आनी है, ठीक है। तो सैलरी कहाँ है, इस लाइन में है साहब, ठीक है।
ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो वो सैलरी लेकर के आ जाएगा। अब हम कवर करते हैं एक्स लुकअप के फोर्थ आर्गुमेंट को। तो एक्स लुकअप के फोर्थ आर्गुमेंट को कवर करने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे एक्स लुकअप का फॉर्मूला जल्दी से लगाता हूँ। इक्वल्स टू एक्स लुकअप क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है। कौन सी लाइन में है ये, इस लाइन में है साहब। अगर ये मिल गया तो क्या लेकर के आना है, ये सैलरी लेकर के आनी है। और मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करता हूँ तो आप देख पाएंगे अरे सर यहाँ पे तो एरर आ गई है। तो ये एरर इसलिए आई है क्योंकि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड इस पूरी की पूरी रेंज में है ही नहीं, और जब वो है ही नहीं तो उसने आपको NA एरर दिया है। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, वैल्यू नॉट अवेलेबल एरर। ठीक है, तो अब फोर्थ आर्गुमेंट आपका यही काम आता है। जब भी आपके सामने एरर आती है, यानी कि जब भी आपको कोई पर्टिकुलर डेटा किसी रेंज में ना मिले, तो आप क्या मैसेज लेकर के आना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये NA एरर मैसेज लेकर के आता है। तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि NA एरर मैसेज ना आए और कुछ और आए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कॉमा लिखता हूँ। उसके बाद मुझे डबल कोट के अंदर एरर मैसेज लिखना है। तो मैं एरर मैसेज लिख देता हूँ कि NA नहीं आना चाहिए, NA की जगह लिखा आना चाहिए नॉट फाउंड इन टेबल। ठीक है, और एंटर करता हूँ तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा NA की जगह कि पर्टिकुलर डेटा नॉट फाउंड इन टेबल। अब मैं कोई डेटा यहाँ से जैसे रिप्लेस करता हूँ, ये करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला डेटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और जैसे ही कॉपी करूँगा तो यहाँ पे 17614 की सैलरी आ जाएगी। ये 17614 की सैलरी आ गई है। अगर मैं कुछ और रैंडम नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा नॉट फाउंड इन टेबल। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ आर्गुमेंट काम करता है। अब फिफ्थ और सिक्स्थ आर्गुमेंट को समझने के लिए मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, अगर आप वी लुकअप या एच लुकअप या इंडेक्स मैच यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि दो तरह के मैच होते हैं, 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच और 1 यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैच। ठीक है, तो एक्स लुकअप के अंदर इसके अलावा भी दो तरह के मैच हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं हम कि एक छोटा सा सेल्स डेटा है। आपने एक डिस्काउंट चार्ट बनाया है। किसी भी कस्टमर, अगर कोई भी कस्टमर 5000 क्वांटिटी परचेज करता है तो उसको 10% डिस्काउंट, 8000 करता है तो 20, इसी तरह से ये पूरा का पूरा डिस्काउंट चार्ट बना है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने 8000 क्वांटिटी परचेज करी, तो आप आसानी से एक्स लुकअप लगाएंगे। एक्स लुकअप क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, इस वाली लाइन में है। अगर मिल जाए तो क्या लेकर के आना है, ये लेकर के आना है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट आ जाएगा कि भाई जब भी कोई कस्टमर 8000 क्वांटिटी खरीदेगा तो उसको हमें 20% डिस्काउंट देना होगा। अब आप हमेशा ये चाहेंगे कि आप कस्टमर को कम से कम डिस्काउंट दें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मैच का यूज़ करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई कस्टमर आया, उसने 7500 क्वांटिटी ही परचेज़ करी। ठीक है, तो आपके सामने तो एरर आ गई, ये तो एन एरर हुई सर, इसको कैसे इंप्रूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे मैच का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम एडिट करेंगे और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला, ये जो आर्गुमेंट एक्टिवेट हुआ है इफ़ नॉट फाउंड, इसको इग्नोर करने के लिए हम दोबारा से कॉमा लगाएंगे, और जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो ये मैच मोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 तरह के मैच होते हैं, 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच, -1 यानी कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मैच, और +1 यानी कि सिर्फ 1 यानी कि नेक्स्ट हाईएस्ट मैच। नेक्स्ट हाईएस्ट मैच हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में कवर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे कस्टमर को कम से कम डिस्काउंट देना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। ठीक है, और एंटर करता हूँ। तो जैसे एंटर करूँगा आप देख पाएंगे कि भले ही कस्टमर ने 7500 क्वांटिटी परचेज की हो, उसको डिस्काउंट 10% ही मिलेगा, और 20% तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उसकी क्वांटिटी 8000 नहीं हो जाती। तो इस तरह का केस जब आपके सामने आए, जब आपको नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मैच करना हो, तब आप यहाँ पर -1 का यूज़ करेंगे। इसी केस को अगर मैं रिवर्स करता हूँ, ठीक है, इसी केस को मैंने रिवर्स किया है। अगर मैं इस डिस्काउंट को कमीशन में कन्वर्ट कर देता हूँ और उसी केस को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 7500 अगर कस्टमर ख़रीदता है तो मुझे मैक्सिमम कमीशन मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम कमीशन के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू एक्स लुकअप अब एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कहाँ ढूंढनी है, कौन सी लाइन में, इस लाइन में ढूंढना है, कॉमा लुकअप एरे को सेलेक्ट करेंगे, लुकअप एरे रेंज को, कॉमा इफ़ नॉट फाउंड, जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो दोबारा से कॉमा लगा करके हम स्किप कर देंगे उसे, और मैच मोड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 1 लिख करके जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे कमीशन जो है वो 20 आ जाएगा। तो ये होता है
मैच। तो 3 तरह के मैच होते हैं आपका, 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए, -1 यानी कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मैच के लिए, और 1 यानी कि नेक्स्ट हाईएस्ट मैच के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जहां हम सीखेंगे एक्स लुकअप के लास्ट आर्गुमेंट जिसका नाम है सर्च मोड। ये सर्च मोड बहुत ही पावरफुल आर्गुमेंट है। आपने हमेशा देखा होगा और हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है कि जब भी आप कोई लुकअप लगाते हैं तो वो लुकअप हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है, लेकिन सर्च मोड का यूज़ करके आप इस लुकअप को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि लुकअप आप नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड है, जैसे मुझे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड की सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो आप देख पाएंगे कि 20675 मैंने यहाँ भी लिखा है और नीचे भी लिखा है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू एक्स लुकअप। क्या ढूंढना है? ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? ये सर इस वाली लाइन में है, कॉमा अगर इस वाली लाइन में ये कोड मिल गया तो क्या लेकर के आना है? सैलरी लेकर के आनी है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे वो ये वाली सैलरी लेकर के आ जाएगा जो कि 47028 है। ये देखिए, अब मुझे क्या करना है कि मैं नीचे से सैलरी लेकर के आना चाहता हूँ, यानी कि जो नीचे जो लिखा है 20675 इसकी सैलरी यहाँ पर के लेकर के आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे इक्वल्स टू एक्स लुकअप, उसके बाद मुझे कोड सेलेक्ट करना है, कॉमा वो रेंज सेलेक्ट करनी है और फिर सैलरी वाली रेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद लिखना है कॉमा, फिर दोबारा से कॉमा इसे स्किप करने के लिए, फिर दोबारा से कॉमा इसे स्किप करने के लिए। अब मैं जो लास्ट आर्गुमेंट है वहाँ पे आ जाऊँगा सर्च मोड में। यहाँ पे अगर मैं -1 लिख दूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगा तो मुझे वो ये वाली सैलरी ला करके देगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर उसने लुकअप किया और ये वाली सैलरी ला करके दी। इसी केस में अगर मैं इस नेगेटिव को यहाँ पे हटा देता हूँ, नेगेटिव साइन को, और एंटर करता हूँ तो वो मुझे दोबारा से ऊपर वाली सैलरी ला करके दे देगा। तो ये था आपका 6th आर्गुमेंट सर्च मोड। अब मैं आपको सरप्राइज दिखाता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में इस पर्टिकुलर एक्सेल को चला रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं देखिए, मैं अपना ब्राउज़र नीचे करता हूँ तो देख पाएंगे आप कि ये जो है, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्रोम ब्राउज़र के अंदर चला रहा हूँ और आपको बिल्कुल पता नहीं लगा, बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि मैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 को अपने क्रोम ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जाना है login.live.com पर। आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं उस अकाउंट के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जो डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है ऐप लॉन्चर, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। तो जैसे ही मैं एक्सेल पे क्लिक करूँगा, यह पूछेगा यू हैव ऑलरेडी साइंड इन और डू यू वांट टू रिमेन साइंड इन विद दिस अकाउंट। तो मुझे क्लिक करना है कि हाँ बिल्कुल, आई वांट टू रिमेन साइंड इन विद दिस अकाउंट। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ समय लेगा एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। अब मुझे क्लिक करना है न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे, और जैसे मैं न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूँगा तो ये पूरी की पूरी जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे सिस्टम में लॉन्च होता है उसी तरह से ये लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ बिल्कुल भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल वही है। आप यहाँ ऊपर कॉर्नर में जाकर के दूसरी एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और भी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।